तो देखो आज मैं तुम्हारे लिए 5 ऐसे एनिमे लेके आया हूँ जो 2024 में रिलीज हुए और वो एनिमे बढ़िया थे, लेकिन वो तुम्हारी नजरों में नहीं आ पाए और मोस्ट अंडररेटेड एनिमे बन के रह गए। अब वो क्यों तुम्हारी नजरों में नहीं आए, उनके भी कुछ रीजंस हैं, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तो वीडियो देखना पड़ेगा। अभी बता दूंगा तो फिर बाद में क्या बताऊंगा। नंबर 5 द फेवल। तो ये कहानी है एक असैसिन की, या फिर तुम कह सकते हो हिटमैन की, जिसे लोग फेवल के नाम से जानते हैं। खौफ है उसका इस दुनिया में, वो किसी से भी बड़े ही इजीली अपने काम निकाल सकता है। कुछ भी करना उसके लिए बहुत ही इजी है, उसका नाम चलता है। लेकिन इस बार जो उसे करना है वो शायद उसके लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। उसका अगला मिशन कोई मामूली मिशन नहीं है, उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह रहने को बोला गया है। मतलब पूरे 1 साल तक ना तो वो किसी के साथ हाथापाई कर सकता है और ना ही किसी को जान से मार सकता है। बेसिकली उसको अंडरग्राउंड होना है। अगर तुम्हें डार्क ह्यूमर विद एक्शन देखना पसंद है तो तुम इसके साथ जा सकती हो, क्योंकि जब एक हिटमैन किसी सीधे साधे आदमी की तरह रहना शुरू करेगा तो क्या सिचुएशंस क्रिएट होंगी, वो दुनियादारी की भीड़ भाड़ में कैसे रहेगा, वही सब तुम्हें इसमें देखना है और उसे ही देखने में तुम्हें हंसी आती है। अब इसके अंडररेटेड होने के 2 रीजन है। पहला तो ये डिज्नी प्लस पर अवेलेबल है। अब डिज्नी प्लस पर तुम कितना एनिमे देखते हो वो तुम्हें भी पता होगा। दूसरा रीजन है इसका एनिमेशन, वो तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। तुम उसे देखने जाओगे तो तुम्हें भी इच्छा नहीं होगी इसे देखने की। लेकिन अगर स्टोरी की बात करें तो वो बढ़िया है, तुम इस एनिमे को एंजॉय करोगे। नंबर 4 डेड डेड डीमंस डेड 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 डिस्ट्रैक्शंस। जब तुम ऊपर की ओर देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? खुला नीला आसमान, एक अच्छे फ्यूचर की उम्मीद एंड आजादी महसूस होती है। लेकिन टोक्यो में रहने वाले लोगों को ऐसा कुछ नहीं दिखता। उन्हें दिखती है एक एलियन स्पेसशिप जो 3 साल से अर्थ पर बनी हुई है और उसके अराइवल से ही ये कंफर्म हो गया था, अब इस धरती का कोई फ्यूचर नहीं है। अब इसी सेटअप के साथ इस एनिमे के अंदर तुम्हें हाई स्कूल गर्ल्स की स्टोरी देखने मिलती है, जिनकी लाइफ भी वैसी है जैसे हाई स्कूल स्टूडेंट्स की होती है। स्कूल जाना, खेलना, जो मन आए करना एंड आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना। बट सवाल ये है, क्या उनको ये सब करते वक्त वैसा ही फील होता होगा जैसा उनसे पिछले जनरेशन को होता था? क्योंकि इन्हें पता है इनका कोई फ्यूचर नहीं है। फिर ये एग्जाम्स किस लिए? किसी से रिश्ते क्यों बनाने, दोस्ती क्यों करनी, जब सब कुछ खत्म ही होने वाला है? कुल मिला के बात करूं तो ये एनिमे काफी डीप प्लॉट रखता है अपने पास, तो ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम्हें कुछ अलग देखना है तो तुम इसको देख सकते हो। अब ये अगर इतना बढ़िया है तो ये इस लिस्ट में क्या कर रहा है? तो इसके भी मैं तुमको 2 रीजंस बता रहा हूँ। पहला तो ये हर किसी के लिए नहीं है, एंड दूसरा रीजन है क्रंचीरोल। उस पर ये एनिमे जिन सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है वो बहुत ही घटिया हैं, उनकी वजह से लोगों ने इसे देखना छोड़ दिया। अब अगर सबटाइटल्स सही हो गए हो तो तुम इसको ट्राई कर लेना। नंबर 3 बारटेंडर ग्लास ऑफ गॉड। तो ये स्टोरी रिवॉल्व करती है टोक्यो के गिंजा डिस्ट्रिक्ट की गलियों में मौजूद एडिन हॉल के आसपास। एक बार जिसमें रियो सासाकुरा बारटेंडर है। रियो ऐसे कॉकटेल्स बनाने के लिए फेमस है जो किसी ने अपनी लाइफ में टेस्ट नहीं करे होते। लेकिन समस्या की बात ये है, इन गलियों से होके एडिन हॉल तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो तो ये एडिन हॉल है जो अपने आप उस आदमी के सामने आ जाता है जिसकी उसे जरूरत होती है। ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं, परेशानियों से भरी हुई लाइफ चल रही है, ब्रेकअप हुआ है, घर से परेशान है या फिर जॉब से परेशान है, वो सब यहाँ पर आते हैं। एंड हमारा स्पेशलिस्ट बारटेंडर उन्हें अपने हाथों से ऐसे कॉकटेल्स बना के देता है जो उन्हें उस टाइम अपनी प्रॉब्लम्स को भुलाकर एंजॉय तो कराते ही है, साथ ही में अपना बारटेंडर उन्हें अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प भी करता है। वो उन्हें गाइड करता है उनकी परेशानियों से निकलने में। तो कुल मिला के बात ये है, जब कोई आदमी यहाँ से निकलता है तो वो पूरी तरह एनर्जेटिक हो चुका होता है, वो एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार होता है। तो अब अगर ये सब सुन के तुम्हें ये एनिमे देखने का मन हो रहा है तो ये एनिमे क्रंचरोल पर हिंदी डब के साथ तुम्हें मिल जाएगा। बात करें ये एनिमे इस लिस्ट में क्यों है, तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है, गलत टाइम पर रिलीज। ये उस टाइम रिलीज हुआ जब इससे भी बहुत बड़े बड़े एनिमे रिलीज हुए। कुछ एनिमे के मैं नाम लूं तो वो हैं काइजू नंबर 8, डीमन स्लेयर, मोशुको टेंसे एंड और भी हैं, मैं कहां तक नाम लूंगा। बस तुम ये समझो बड़े एनिमे के चक्कर में ये दब के रह गया। नंबर 2 बुचिगेरी। अगर तुम्हें बदमाशी पसंद है, करना या देखना, वैसे करना अच्छी बात नहीं है, देखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। खैर कुल मिला के बात ये है, अगर तुम्हें बदमाशी पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए ही है। यहाँ भी तुम्हें हाई स्कूलर के बीच गैंग वॉर्स देखने मिलेंगे, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड है और वो है मैजिक। इसके अंदर तुम्हें कुछ मैजिकल क्रिएचर्स भी देखने मिलेंगे जो इसकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब ये कहानी है अराजी की, जो अपनी होम टाउन लौटा है और उसने यहाँ आकर एक नया स्कूल ज्वाइन किया है। ये स्कूल जो उसने ज्वाइन किया
है ये बदमाश बच्चों से भरा हुआ है, गैंग वॉर्स होते हैं, लेकिन अराजी को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे बस एक नॉर्मल हाई स्कूलर की लाइफ जीनी है जिसमें वो टाइम से क्लासेस अटेंड करेगा, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा और एक लड़की होगी जिससे उसे ट्रू वाला लव हो जाएगा। एंड इसकी अच्छी किस्मत इसे वो लड़की मिल भी गई। लेकिन समस्या की बात ये है इस लड़की के पीछे एक और लड़का पड़ा हुआ है जो किसी गैंग का लीडर है। तो अब ऐसे सिचुएशंस में अराजी क्या करेगा वही तुम्हें इस एनिमे में देखना है। अब ये एनिमे इस लिस्ट में शामिल क्यों है तो उसका रीजन है ऐसे सिचुएशंस जो मैंने तुम्हें बताए इनमें अराजी ज्यादा कुछ नहीं करता है, उसका दोस्त उसे ऐसे सिचुएशंस में हेल्प करता है और यही रीजन है ये एनिमे लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों को इसके प्रोटैगनिस्ट को एक्शन में देखना था, उसके दोस्त को नहीं। लेकिन फिर एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, अगर दोस्ती दिखाने के हिसाब से देखें तो ये एनिमे बढ़िया है। अब तुम डिसाइड कर लेना तुम्हें ये देखना है या नहीं। ये भी क्रंचीरोल पर हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 वायरल हिट। तो सबसे पहले कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान सुनो, मूड सा हो रहा है ज्ञान देने का। तो देखो वायरल हिट जो एनिमे है ये मांगा की अडेप्टेशन नहीं है क्योंकि ये कोरिया में लिखा गया है। ये तो मानवा है जिसे जापान ने एनिमे में अडॉप्ट किया है। इसी की तरह सोलो लेवलिंग भी मानवा था, वो भी जापान ने एनिमे में अडॉप्ट किया है। वो हिट हो गया लेकिन ये नहीं हो पाया। अब मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ इसका कोई सेंस वरना है, नहीं बताऊंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा तो मुझे भी नहीं पता, मेरा मन हुआ मैंने बता दिया, नहीं बताता तो क्या ही फर्क पड़ रहा था। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। इसमें तुम्हें कहानी देखने मिलती है एक हाई स्कूलर की जिसे डेली स्कूल में बुली किया जाता है। उसकी माँ बीमार है तो उसे हॉस्पिटल के बिल भी भरने पड़ते हैं और इसलिए वो जॉब भी करता है। कुल मिला के देखा जाए तो उसकी जिंदगी के बुरे तरीके से लगे हुए थे। लेकिन फिर एक दिन जब वो अपनी पार्ट टाइम जॉब पर था तो उसका एक स्ट्रीमर के साथ झगड़ा हो गया, फुल मारा मारी। जब ये सब हो रहा था तो उस स्ट्रीमर का कैमरा ऑन था। किस्मत लौंडे की इतनी बढ़िया ये वीडियो गलती से सोशल मीडिया पर अपलोड हो गया और इस दिन के बाद उसकी लाइफ बदल गई। इस वीडियो ने चारों तरफ तबाही मचा दी, लोग उसे लड़ते हुए देखना चाहते हैं। तो देखा जाए तो अब उसके पास मौका है उन सबसे आगे निकल जाने का जिनने उसे हमेशा पीछे धकेला है। तो तुम समझ तो गए ही होगे इसके अंदर तुम्हें मार्शल आर्ट्स देखने मिलेंगे। बात करें ये एनिमे इस लिस्ट में क्यों है तो उसका रीजन है इसका एनिमेशन एंड कैरेक्टर डिजाइन। भाई साहब वो बहुत ही गंदे हैं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप चैट का लिंक एंड मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, चाहो तो फॉलो भी कर लेना।